हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का टॉपिक पढ़ने वाले हैं भिन्न फ्रैक्शन। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। एकदम बेसिक से सीखेंगे हम भिन्न क्या होता है। मैं आपको डायरेक्ट भिन्न नहीं बताऊंगी कि भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भिन्न की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों भिन्न आया है, जैसे हमें किस चीज को भिन्न हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से इस्तेमाल होता है भिन्न का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक पर्सन बता रही हूँ। ये क्वेश्चन के आंसर आप स्वयं भी दे दोगे। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें है 6 केले 3 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को मिलने वाले केलों की संख्या। देखो 6 केले है, मानो आपके पास कोई भी वस्तु है, मतलब 6 केले हैं और हमें 3 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे। 2 केले एक को मिल जाएंगे, 2 केले दूसरे को, 2 केले तीसरे को। तो 6 केले है तो एक प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे, 2। तो हम निकालते कैसे हैं, 6 को हम 3 से भाग कर लेंगे तो कितने आ जाएगा, 2। तो 2 केले मिलेंगे। कितने केले मिलेंगे, 2 केले। एक व्यक्ति को 2 केले मिलेंगे, दूसरे व्यक्ति को 2 केले मिलेंगे, तीसरे को भी 2 मिलेंगे। तो 3 बार जोड़ के कितने हो जाएंगे हमारे 6 केले। तो एक व्यक्ति को मिलने वाले केलों की संख्या कितनी है, 2 केले। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है, 4 सेब है और 2 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक को कितने सेब मिलेंगे। 4 सेब है और 2 व्यक्तियों में बांटना है, तो 2 हम 1 को दे देंगे, 2 हम 1 को। तो कैसे निकालेंगे, 4 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेब। तो प्रत्येक को कितने सेब मिल जाएंगे आपको, 2। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा है, 1 केला है और 2 लोगों में बांटना है। देखो 1 केला है और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो उन्हें किस तरह बांटेंगे हम। तो आप कहोगे कि आधा आधा केला बांट देंगे हम। देखो 1 केला था हमारा, तो आधे वाला भाग क्या होता है, बांटने पर प्रत्येक को कितना केला मिलेगा, भाई 1 केला था, 2 लोगों में बांटना है तो 2 से भाग करेंगे, ये 1/2। यही होती है हमारी भिन्न, और यही से आता है भिन्न का कॉन्सेप्ट भी हमारा। जब हम किसी चीज को, वस्तु हमारे पास 1 है और व्यक्ति 2 है, हमें उन्हें बांटना है, तो हम क्या कर देंगे, उन्हें आधा आधा दे देंगे। तो आधा कैसे निकलता है, जो नंबर है उसे हम 2 से भाग कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा, तो 1/2। यही होती है हमारी भिन्न। क्या होती है ये, भिन्न, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। और जो ऊपर वाला नंबर है, जैसे कि 1/2, ऊपर वाले नंबर को तो कहते हैं हम अंश, और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, हर। ये हमारा भिन्न का कॉन्सेप्ट हो गया। ऊपर वाले नंबर को अंश कहेंगे, नीचे वाले नंबर को हर कहेंगे। अब जैसे कि नीचे आकृति दी हुई है और इसमें हमें पूछा है छायांकित भाग बताओ, इसमें छायांकित भाग कितना है, ये जो जिसमें कलर हुआ है वो कितना भाग है। तो हम क्या लिखेंगे, पूरा सर्कल कितना है, पूरा सर्कल जैसे पार्ट है, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये, 2 पार्ट है और एक रंगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 भिन्न। इसी तरीके से जो बिना रंगा भाग है, ये कितना है इसका, तो ये भी 2 पार्ट है, 2 में से एक बिना रंगा हुआ है, 1/2, ये भी हमारी भिन्न हो जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें रंगा हुआ भाग बताएंगे हम कितना है, रंगा हुआ भाग। देखो हम देखेंगे इस सर्कल में कितने ब्लॉक्स है, मतलब ये सारे इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स हैं। 8 में से रंगे हुए कितने हैं, 2, तो 2/8, मतलब 2 × 2 और 2 × 8, 1/4। भिन्न तो क्या है इसकी, रंगी हुई। अब बिना रंगा कितना होता है, बिना रंगा हुआ भाग। टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 8, और बिना रंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 6, 2 × 8। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू 1 ही आएगी। देखो अगर हम इन भिन्न को जोड़ेंगे, 1/4 और प्लस 3/4, ये तो सेम है, एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 + 3, 4/4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी भिन्न को जोड़ेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं चित्र का भिन्न के रूप में निरूपण। मतलब जो चित्र है इसको हमें भिन्न के रूप में दर्शाना है। चित्र दिखा हुआ है, देखो ये अलग प्रकार की, मतलब ये हमारे कितने भाग पे इसके कलर हुआ है, या तो ऐसे प्रश्न आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि जो ये ब्लॉक्स दिया हुआ है इसके कितने भाग पे कलर नहीं हुआ है।
तो मैं इनको भिन्न के रूप में लिखूंगी। देखो चित्र का भिन्न के रूप में निरूपण, जो कलर वाला पार्ट है वो कितना है, देखो 2 पार्ट पे कलर हुआ है और है कितने टोटल ये 1 2 3 4 5 6, तो बटे में आ जाएगा 6। तो ये तो हो गया 2/6 भाग जिसपे कलर हुआ है, और जिसपे कलर नहीं हुआ है वो कितना भाग है, 1 2 3 4, 4 भाग पे कलर नहीं हुआ है और टोटल कितने हैं 6। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने पे 1 ही प्राप्त होगा। मैंने बताया था पूरा ब्लॉक्स तो कितना है ये 1 ही, 2/6 और प्लस 4/6, तो एलसीएम हमारा 6 है और 4 और 2 6, तो हमारा 1 ही प्राप्त होता है। किसी भी पिन को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है जिसका वो भाग होता है पूरा। अब हम इसमें लिखेंगे कलर वाले पार्ट कितने हैं, देखो एक ये है एक ये है, 2 पार्ट में कलर हुआ है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बिना कलर वाले पार्ट देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है बिना कलर वाले और टोटल कितने थे 8। इन्हें भी आप ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। अब हम इसमें देखेंगे जो कलर वाला पार्ट है वो कितना है, 1 पार्ट पे कलर हुआ है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4। बिना कलर वाले कितने हैं 1 2 3, 3 जो है वो बिना कलर वाले हैं, कितने में से टोटल 4 में से, ये बिना कलर वाला भाग हो गया। अब हमें क्या लिखना है, भिन्न का चित्र के रूप में निरूपण, मतलब जो ये भिन्न है इसका हमें चित्र के रूप में निरूपण कराना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो ये 7 है तो आप 7 ब्लॉक्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, वृत्त भी बना सकते हो, आयत बना सकते हो, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे 7 ब्लॉक्स बना देती हूँ और 7 में से 3 या तो खाली छोड़ दो या फिर 3 में कर दो कलर। भिन्न के रूप में दर्शाना है, मतलब हमें 1 2 3 4 5 और 2 7, ये 7 ब्लॉक्स है। 7 में से 3 हमें अलग करने हैं, या तो आप 5 पे कलर कर दो या 3 पे कलर कर दो, तो हम 3 पे कलर कर देंगे, 1 2 3। तो ये इस भिन्न के रूप में दर्शाया गया हमारा कि 3 पार्ट अलग है, मतलब 3 पे कलर हुए हैं और टोटल कितने में से 7 में से, तो 3/7 ये चित्र के रूप में निरूपण हो गया। अब हम इसका करेंगे 8 है हमारे, कुछ भी बना लो, हमने वृत्त में बना लिए 8 भाग में काट दो इसे और सारे भाग इक्वल होने चाहिए। इसमें से 3 को हमें अलग दिखाना है, या तो आप 5 पे कलर कर दो या फिर 3 पे कलर कर दो, 1 2 3 और ये खाली। अब हमें इसे करना है, काक की जगह क्या बताया हुआ है, गुना, 35 गुना 3/7, 7 पंजे 35 और 5 दिया 15। तो आप यहाँ पे 15 ब्लॉक्स बना सकते हो, उन्हें पूरे भर सकते हो या पूरे खाली रख सकते हो। 15 ब्लॉक्स, कुछ भी वृत्त बना सकते हो, ब्लॉक्स इस तरीके से डब्बे बना सकते हो, कुछ भी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। देखो ये वीडियो थी बिल्कुल बेसिक्स, इससे अगली वीडियो जब मैं आपको दूसरी बताऊंगी उसमें भी बताऊंगी उचित भिन्न क्या होते हैं, अनुचित भिन्न क्या होते हैं, मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, अंशहर क्या होते हैं, किसी भी तरीके से हम मतलब एक रूप में कैसे बदल सकते हैं, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, भिन्नों को घटाते कैसे हैं, तो वो अगली वीडियो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपसे ना छूटे, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो में डालूं वो आपके पास तक जरूर पहुंच जाए। अब आप इसे नोट कर सकते हैं और इंतजार कीजिए दूसरी वीडियो का।